फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जनरल फैज के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरखास्त वजारत दिफा के जरिए मौसूल हुई। हमारा एहतसाब का अमल शफाफ है, वो इल्जामात पर नहीं, सबूतों और शवाहिद पर काम करता है। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेता है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करता है। इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को तरगीब देती है। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना तरफदार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक होता है जो आइन और कानून में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। फौज में ज़ाती मफादात के लिए सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वाले को जवाबदेह होना पड़ता है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है। एहसास महरूमी के बयानियों के पीछे बैरूनी सोच है, फंडिंग भी आती है। दहशतगर्दी करने और कराने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों और कराने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना ख्वारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है, मगर मुल्क में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। हुकूमत पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत के साथ राबते में है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हम चाहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ख्वारिज को कतन फौकियत न दे। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ, आला अस्करी हुकाम और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। खित्ते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम, एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए ज़रूरी है। हुकूमत का बलूचिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेगी। वफाकी हुकूमत के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले। काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और तुर्किया का इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्किया के सफीर की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश। पाक तुर्क परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहकीन से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी भी की। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कौम, शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। जिला इंतजामिया ने NOC जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ को पसवाल संगजानी के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी गई। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले शुरका जलसे को मोटरवे इस्तेमाल करना होगा। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे होगा। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि जलसेगाह को असलहे से पाक रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है।
हम हक और सच के साथ खड़े हैं। मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो गया है। जलसा होगा और हर सूरत होगा। मैं खुद एक एनओसी हूँ, इनको बताऊंगा एनओसी क्या होता है। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एतमाद के वोट के लिए हाजिर हूँ। ये पर्ची पर गवर्नर बन गए हैं, इनको अभी तक गवर्नर बनने पर यकीन नहीं आ रहा। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, अदालत में जवाब देना होगा। इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल सेनेट से मंजूर। PTI का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। शिबली फराज बोले कि आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कानून आपके गले पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं कि ये कानून महज PTI के जलसे को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला। रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। समात 7 सितंबर तक मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की शदीद मुखालफत की थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत के केस की समात एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। अगर करप्ट नहीं तो जेल जाने से तकलीफ नहीं होती, बल्कि इज्जत बढ़ती है। मुश्किल तो तब होती है जब आप करप्शन में मुलव्वस हों। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी PTI हर केस से बाइज्जत बरी हुए। बानी PTI के केस में एक और तारीख मिल गई। PTI का 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला KP ने असलहा शराब बरामदगी केस में अदालती अहकामात पर गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस का फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब से उधार तेल की खरीदारी से मुताल्लिक मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी से मुताल्लिक भी बातचीत जारी है। रवामा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से प्रोग्राम मंजूर हो जाएगी। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी अहम किरदार अदा करेगी। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की ज़रूरत है। मईशत की तरक्की में रुकावटों का खात्मा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची का अमन बहाल हुआ। वफाकी वजीर अता तारड़ का CEO समिट से खिताब, कहते हैं कि हुकूमती इकदामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में इस्तेहकाम जरूरी है। बानी PTI छुप कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। PTI को 9 मई के वाक़यात पर बदनाम किया जा रहा है। अख्तर महंगल के इस्तीफे की हिमायत करता हूँ। यास्मीन राशिद से हार कर भी सीट पर बैठने वाले नवाज शरीफ को भी इस्तीफा देना चाहिए। बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं PTI इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, किसी के लिए कोई खतरे की बात नहीं। नवाज शरीफ आइन, कानून और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं 2/3 अक्सरियत से आते हैं। तहरीक इंसाफ का ओढ़ना बिछोना फितना और फसाद है। आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल,
कहते हैं कि आपका जिले तबाही पाकिस्तान पर एटम बम गिराने 3 टुकड़े करने की बातें करता है। अडियाला जेल का कैदी सहूलतकारी और बूट पॉलिश करने पर यकीन रखता है।